भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब रहेगी और इस एकादशी का व्रत आपको कब रखना है तथा इस व्रत का पारणा यानी कि व्रत खोलने का समय कब से कब तक रहेगा। शुद्ध प्रथम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी, इसे कामदा एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी तिथि का आरंभ 12 जुलाई 2023 को शाम को 6 बजे से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी कि 13 जुलाई 2023 की शाम को 6:25 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः जो सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त जो शुद्ध एकादशी होगी वह 13 जुलाई 2023 गुरुवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को कामदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत का पारणा 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को सुबह 5:58 से लेकर के 7:58 के बीच में आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। यानी एकादशी का व्रत आपको 13 जुलाई को करना है तथा पारणा 14 जुलाई को सुबह करना है। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रदे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं उनकी सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने के लिए मुक्तिदायक बताए गए हैं। एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत होता है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आ जाता है उस साल 2 अधिक एकादशी हो जाती है। इस बार श्रावण का महीना पुरुषोत्तम मास रहेगा, इसलिए इस वर्ष 26 एकादशी रहेगी। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत माना जाता है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस बार 10वीं तिथि के नियमों का पालन 12 जुलाई 2023 बुधवार के दिन करना है। 10वीं के दिन पराय अन्न यानी कि दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उस निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य यदि आप कर देंगे तो आपको वह दोष नहीं लगेगा। 10वीं तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और नित्य की पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, उनको जल चढ़ाएं, गौ माता का पूजन करें। इस दिन किसी भी परिस्थिति में आपको अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न खाना वर्जित माना जाता है। दाल, चावल, रोटी और सब्जी और अन्य प्रकार के जो भोजन पदार्थ होते हैं उन्हें अन्न कहा जाता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस दिन आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन फलाहार करना सर्वोत्तम माना जाता है। सबसे श्रेष्ठ फलाहार फल माने गए हैं। सभी प्रकार के फलों का उपयोग आप इसमें कर सकते हैं।
जैसे केला, सेवफल, अनार, पाइनएप्पल, चीकू, पपीता, खीरा, ककड़ी और अन्य जो शुभ फल हो, शुद्ध फल हो, उनका उपयोग आप फलाहार में कर सकते हैं। गाय के दूध से बनी मिठाइयाँ एवं अन्य दूध से बनी मिठाइयाँ भी आप फलाहार के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। पंचमेवा सूखा मेवा को भी आप फलाहार के रूप में ले सकते हैं। मखाने की खीर भी बना सकते हैं या नमकीन मखाने आप उनको तल के भी फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सिंघाड़े या कुट्टू के आटे की पूड़ी या आलू की सब्जी भी आप फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जो भी फलाहारी वस्तु आप तैयार करें उसमें किसी भी परिस्थिति में हल्दी का उपयोग आपको नहीं करना है, यानी फलाहार में हल्दी नहीं डालना चाहिए। और सादे नमक का यानी सफ़ेद नमक का भी उपयोग इसमें नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आप इसमें ध्यान रखें, मूंगफली का तेल ही सर्वोत्तम फलाहार के रूप में माना जाता है। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अपने घर में चावल नहीं बनाना चाहिए, चाहे आपके घर में एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है। दोनों ही परिस्थितियों में आपको अपने घर में चावल नहीं बनाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े वाद विवाद आपको बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही एकादशी के दिन आपको दिन में नहीं सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन आपको करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी, कटिंग, शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना इस दिन वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन गलती से भी नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति का, अपने बड़े बुजुर्गों का या माता पिता का, सास ससुर का, गुरुजनों का अपमान या अनादर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं की, शास्त्रों की, विद्वान पुरुषों की, साधु संतों की भी निंदा या अपमान आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रात्रि में जागरण करने का विधान है। पेड़ पौधों को काटना अथवा छानना भी नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार का गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म आपको नहीं करना चाहिए। और जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत रखते हैं उनको एकादशी व्रत कथा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। जितने भी संसार में देवी देवता हैं, ब्रह्मांड में जितने देवी देवता हैं वह सब मंत्रों के अधीन होते हैं और जितने भी मंत्र हैं वह ब्राह्मण के अधीन होते हैं। इसलिए इस भूमि के देवता, इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मण माने गए हैं। तो आप एकादशी व्रत कथा ब्राह्मण के मुख से ही सुने। ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। ब्राह्मण के मुख से कथा का सुनने का मतलब स्वयं नारायण के मुख से कथा सुनने का पुण्य सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दक्षिणा दान अवश्य देनी चाहिए, या आप चाहें तो वस्त्र दान, अन्न दान, गोदान, या आप चाहें तो ब्राह्मण भोजन भी करवा सकते हैं। और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारणा आपको करना चाहिए। व्रत का पारणा जब हम करते हैं उस समय ब्राह्मण भोजन कराने का विधान है। यदि आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हैं तो इस निमित्त उनको आप आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान देवे या फिर नगद राशि ब्राह्मण भोजन के निमित्त उन्हें प्रदान करें। यदि अगले दिन कोई और व्रत करना है तो व्रत का पारणा फल या फलाहारी वस्तु से करें, या आप अन्य व्रत नहीं रखते हैं तो उस दिन आप अन्न से, दाल, चावल, रोटी से व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब हम व्रत का पारणा करें तो उस समय शुद्ध एवं सात्विक वस्तु का ही उपयोग करें। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भक्षण का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्रत का पारणा करते समय चावल का उपयोग जरूर करना चाहिए। या कोई और आप व्रत करते हैं तो चावल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10वीं तिथि से 11 तिथि तक आपने देव अन्न चावल का अपमान किया था, इसलिए चावल पारणा के समय उपयोग करना चाहिए। इस बार कामिका एकादशी व्रत 2023 13 जुलाई गुरुवार के दिन रहेगा तथा पारणा का समय 14 जुलाई 2023
शुक्रवार के दिन सुबह 5:58 से लेकर के 7:58 के बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए, व्रत खोल देना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमारा आपसे निवेदन है, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।